अच्छा, इस सारी चीज़ में दिलचस्प बात ये है कि मुस्लिम लीग नून अपनी जीत को परफॉर्मेंस की जीत करार दे रही है, लेकिन मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की अगर आप लिस्ट देखें ना, उस पर नज़र डालें तो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बासर सियासी ख़ानदानों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, दामाद, तो ये सब कुछ भी साथ साथ चल रहा है। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसमा साहिबा, इंतखाब में ज़ाहिर है हुकूमत वक्त का पलड़ा भारी रहता है, ये हमेशा से ही था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की फतूहात हासिल की हैं, क्या आपको लगता है ऐसा अंदाज़ा था? ज़ाहिर है मुकाबला भी नहीं था एज सच, PTI ने बायकॉट किया हुआ था एक्सेप्ट हरीपुर एंड लाहौर में, लेकिन वहाँ भी मुस्लिम लीग नून जीती। तो क्या वाकई इनकी परफॉर्मेंस का बयानिया चल रहा है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाबी का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे कारकर्दगी से ज़्यादा इस बात का भी फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ना तो बहुत ज़्यादा मौसर कैंपेन की मुख्तलिफ जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, और ना ही वहाँ पर उन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको उस तरह से उनके जो सपोर्टर्स थे उनको निकालने में कामयाब हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी उसके लोग बात कर रहे हैं उसके हवाले से, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने उस तरह से इस इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं किया, उसका जो वोटर है उसने इंटरेस्ट शो नहीं किया, उनका जो सपोर्टर है वो इससे लाताल्लुक़ नज़र आया मोस्टली, सिवाय दो हलकों के, यानी जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लड़ भी रही थी। हरीपुर के इलेक्शन के अंदर जो है वो एक माहौल में नज़र आया, क्योंकि उमर अयूब साहब जो हैं उनकी अहलिया का वो इलेक्शन था, और उमर अयूब साहब खुद भी उसकी कैंपेन चला रहे थे। उनकी जो पूरी फैमिली है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो भी थी, और दूसरी तरफ बाबर नवाज़ जो PMLN के कैंडिडेट थे वो भी अपने असर और रसूख के साथ या अपनी जो कैंपेन थी उसको चला रहे थे। वहाँ हमें नेक टू नेक मुकाबला जो है वो नज़र आता है, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कुल्ली तौर पर जीती है। ख्याल है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो मायूस हुए हैं, वो उनकी अदम दिलचस्पी हुई है, उनका सिस्टम पे अदम एतमाद हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर निकला भी है और उन्होंने वोट भी दिया है। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये कुल्ली तौर पर एक फैक्टर नहीं है। कॉरेट आसमा, ये भी बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमातों में से एक है, और इसमें ऑब्वियसली कोई बहस नहीं है। इस जमात का बयानिया इतना चलता है कि उन्हें परफॉर्मेंस वगैरह की मोहताजी कभी रही नहीं है। इन द पास्ट हमने ये देखा है। अब इसको आप जो भी समझें, लेकिन इलेक्शन एक पैरामीटर होता है मकबूलियत चेक करने का। तो क्या आपको लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को इन नताइज को सीरियस लेना चाहिए, या क्या थॉट्स होंगी उधर? मेरा ख्याल है कि कोई भी सियासी जमात जो है जब वो सिस्टम से आउट होती है तो वो उसकी मकबूलियत जो है उसको डेंट पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अलमिया ये है कि इमरान खान साहब मकबूल हुए हैं और उनकी मकबूलियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जो पार्टी है और उनकी जो तंजीम है वो टूट चुकी है। उनकी जो बुनियादें हैं, और ख़ास करके अगर आप लाहौर के इलेक्शन को देखें, एक इलेक्शन को जो कि गढ़ था लाहौर का, ये PTI का भी गढ़ था, और ये PTI का ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो हल्का है, ये PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और एक अरसे से माना जाता है। यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसकी तंजीम वहाँ पे नहीं निकली, या उन्होंने वहाँ पे कैंपेन नहीं किया, ख़ुद हमाद हज़र साहब जो हैं उनकी वीडियो मैंने ज़रूर देखी, लेकिन उनकी कैंपेन उस तरह से नहीं देखी, तो इसका मतलब ये है कि तंजीम की तौर पे जो है वो पार्टी कमज़ोर हुई है। और पार्टी सिर्फ लीडरशिप से नहीं होती है, एक सियासी जमात जो है वो लीडरशिप के जो टॉप लीडरशिप है उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं होती है, उसके साथ नीचे तंजीम चलती है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, जो हल्के की सियासत है, उसकी बड़ी डायनामिक्स होती हैं। वहाँ पे बरादरी का वोट भी होता है, वहाँ पे लोग ये भी देखते हैं कि थाना कचहरी ख़ास करके पंजाब में कौन जा सकेगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन पुलिस स्टेशन में जा सकेगा। और फिर ये भी बड़ा फैक्टर अहम है कि जो मौजूदा यानी जो हुकूमत वक्त है उसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है, और वोटर जो है उसकी साइकी ये होती है कि वो हुकूमत की तरफ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी हुकूमत में थी उस वक्त ज़िमनी इंतखाब वो हुकूमत में होने के बावजूद भी नहीं जीत सकी थी, और उसके बाद के ज़िमनी इंतखाबात भी जो हैं वो उन्होंने नहीं जीते हैं। ये एक सिस्टम से जो निकल के वो खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टी उनकी पार्टी में हो रही है।
अच्छा, बिल्कुल, यू गॉट योर पॉइंट। अब आसमा साहब, एक और सवाल जो सियासत से ज़रा हटकर है और सियासत से समहाउ जुड़ा भी है, क्योंकि ज़ाहिर पॉलिसी साजी होगी तो इन मामलात पर काबू पाया जा सकता है। कल ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन भी था और इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया कि ऑनलाइन हरासानी, जो ऑनलाइन हरासमेंट होती है, ये डिजिटल वायलेंस के ज़ुमरे में आता है, ये भी तशद्दुद है। और पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों को जिस तरह निशाना बनाया जाता है और आप भी इसका शिकार रही हैं, आजकल भी शिकार हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें आपके क्या थॉट्स हैं, कैसे ख़त्म हो सकता है ये डिजिटल वायलेंस? जी, आज ख़वातीन का जो आलमी दिन है उसमें पहली बार जो यूएन है उसने ये शामिल किया है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है वो भी तशद्दुद का एक ज़रिया है। एक तो इस पे हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूएन ने इसको तस्लीम किया है कि ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, ये जो गालम गलोच है, ये जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ख़वातीन के साथ जिस तरह का ज़हनी तशद्दुद किया जाता है उसको उसमें उन्होंने शामिल किया है और उसको तस्लीम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत भी है और एक बहुत बड़ा सच भी है। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ हरासानी के मामलात हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ दिनों में, मैं तो खैर कॉन्स्टेंट एक उसका निशाना और शिकार रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खौफ के मारे अपने इजहार का जो ज़रिया है इसको बनाती हैं, अपने सोशल मीडिया को वो ख़त्म कर चुकी हैं, वो बंद कर चुकी हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती नहीं है। और अगर वो आ भी जाती हैं तो वो खौफ के तहत अपने आप को सेंसर करती हैं, वो सेल्फ सेंसरशिप का शिकार हो चुकी हैं, वो अपनी पूरी बात, वो अपना पूरा सच या अपनी पूरी कहानी जो है वो नहीं बयान कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा टूल है समाजी फिस्तायत को इस्तेमाल करके औरतों को जिस तरह से हरासा किया जाता है, ऑनलाइन जिस तरह से उनको निशाना बनाया जाता है, उनकी सोच के प्रोसेस को, उनके फ़िक्र के का जो एक प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी इस वक्त हरासमेंट जो है वो तशद्दुद की सूरत वो ऑनलाइन हरासमेंट है और इसको तस्लीम किया जाना चाहिए था, बहुत पहले किया जाना चाहिए था। अब इसको रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए और साथ साथ हमें ये भी पैगाम देना चाहिए कि अगर कोई आपकी आवाज़ को दबाना चाहता है, ये समझ के कि आप खातून हैं, औरत हैं और आप उनसे दब जाएंगी या आप उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं, तो ख़वातीन को ये तहैया करना चाहिए कि कोई भी हो, किसी तरह की भी लोग हों, जिस तरह के मर्जी वो थ्रेट्स दें, अपनी बात कहने से और अपनी आवाज़ उठाने से कभी नहीं रुकना। बहुत अच्छी बात की आसमा आपने, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और वो रिक्लेमिंग योर स्पेस वाली बात है ना, तो सोशल मीडिया भी एक स्पेस है जिसको आपने नहीं छोड़ना। तो यू हैव टू बी, और कोशिश ऑब्वियसली लोगों की ये कोशिश होती है कि इतना हरास करें, इतना तंग करें कि आप बोलना ही छोड़ दें, आप कहना ही छोड़ दें। स्टिक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, बी ब्रेव, एंड ऑफ कोर्स लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल। तो वो कानून साजी बहुत ज़रूरी है इसके लिए।